हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम विकार और अक्षमता इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे तो इनके और भी प्रकार होते हैं, बट यूजीसी नेट में जो इन 8 प्रकार से ही क्वेश्चन आता है। ओके, पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्टोपिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेसिया, डिस्पेरेक्सिया और एडीएचडी। इनमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, ना ही मास्टर करना है। बस आपको एक मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया से जिसको डिसलेक्सिया होता है वो क्या नहीं कर सकता, तो पढ़ नहीं सकता। जिसको डिस्ग्राफिया होता है वो लिख नहीं सकता, ओके, या लिखने में कठिनाई होती है उसको। तो बस आपको इतना इतना पता होना चाहिए। अब ये अधिगम क्षमता, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें आपको दो चीजें याद रखना बस। पहला है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। ओके, किसी ये जो किसी व्यक्ति की जानकारी को संसाधित करने, समझने, याद करने, व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना कि पहला ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। दूसरा, ये किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को कम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी व्यक्ति को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो जो उनकी इंटेलिजेंस है वो इससे वो कम होगी। ओके, तो इसमें दो चीज क्या क्या रखना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। इससे व्यक्ति को क्या होता है, ब्रेन्स एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन। व्यक्ति को जो इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर करने में, उसकी रिस्पॉन्स करने में, प्रोसेस करने में परेशानी होती है। इससे व्यक्ति की इंटेलिजेंस प्रभावित नहीं होती। बस ये दो चीज याद रखना। स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ओके, अब एक एक को हम देख लेते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिसेबिलिटी। व्यक्ति को, अगर जिस भी व्यक्ति को डिसलेक्सिया होता है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। उसको क्या पढ़ने में दिक्कत होती है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे वॉच को सा पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, गॉड को डॉग, मतलब उसको इन अक्षरों को समझने में दिक्कत होती है। बस इतना आपको याद रखना है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में क्या याद करना है, ये राइटिंग से संबंधित है। दो चीजें रखने की, राइटिंग से संबंधित है। ओके, और लिखते समय वाक्यों के शब्दों के बीच असमान दूरी छोड़ना, लाइन से बाहर लिखना, अक्षरों को उल्टा गलत लिखना। ओके, दो चीज इसमें याद रखना है। अब डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया में जो है मैथमेटिक्स डिसेबिलिटी है। मैथ से रिलेटेड जो लाइक चिन्ह है या कैलकुलेशन करने में इसमें दिक्कत होती है, जिसको ये डिसेबिलिटी होती है। प्लस को मल्टीप्लाई इन दोनों में भ्रमित हो जाता है, घड़ी के समय देखने में भ्रमित हो जाता है। ठीक है, आसान पैसा गिनने की गणना में भी गलती करना। ठीक, ये जो इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है डिस्टोपिया। ठीक है, निगेटिव स्टेट। जैसे यूटोपिया, जो यूटोपिया होता है ये इसके विपरीत होता है डिस्टोपिया। ये मानता है कि जो व्यक्ति या समाज है वो अत्यधिक नकारात्मक, ठीक है, काल्पनिक रूप से समाज को बहुत बुरा मानने लगता है। जैसे यूटोपिया में है समाज या स्टेट को बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसी डिस्टोपिया में है कि निगेटिव है इससे, ठीक है, बहुत उल्टा मान लिया जाता है समाज को या स्टेट को। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। छात्र का यह सोचना कि उसके आसपास का पूरा वातावरण और भविष्य पूरी तरह से नष्ट और निराशाजनक है, जिससे उसमें सीखने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। ठीक, यूटोपिया में पॉजिटिव थिंकिंग होती है और डिस्टोपिया में नेगेटिव थिंकिंग। ये चीज आपको याद रखना है बस। इसमें बहुत समझने वाली नहीं, बस याद करने वाली की, और दो तीन चीज याद रखना और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। डिस्मॉर्फिया, यह एक शारीरिक और मानसिक भ्रम है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर का कोई अंग दूसरों की तुलना में बहुत खराब है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, तो उनको कौन सी जो डिसेबिलिटी होती है, डिस्मॉर्फिया। ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को या अपनी बॉडी को दूसरे से कंपेयर करना। एग्जाम्पल, छात्र का ये लगातार सोचना कि उसकी नाक, उसकी हाइट, उसका फेस अजीब है,
जिसके कारण वह हीन भावना से ग्रस्त रहता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। नेक्स्ट है डिस्फेसिया। ये भाषा और अभिव्यक्ति से संबंधित विकार है। इसमें छात्र बोली गई बात को सही से समझ नहीं पाता और अपने विचारों को सही शब्दों में बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता। ओके, जिस भी छात्र को डिस्फेसिया है, सबसे पहले तो उसको जो कोई समझा रहा तो उसको समझने में दिक्कत होती है, और दूसरी बात, अगर जिस छात्र को डिस्फेसिया वो अपनी बात को किसी और को समझाना चाहता है तो उसको भी अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल, शिक्षक द्वारा पूछे गए आसान प्रश्नों को सुनकर भी उसका सही अर्थ ना समझ पाना, बोलते समय सही शब्द न ढूंढ पाना। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। ये मोटर स्किल डिसेबिलिटीज। इसमें याद रखना बस आपको, गति मोशन से संबंधित है, एक्शन से संबंधित है ये, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स, ये शारीरिक गतिशीलता और सूक्ष्म मोटर कौशल से संबंधित विकार है। इसमें मस्तिष्क और शरीर की मांसपेशियों का सही समन्वय नहीं बन पाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जूते के फीते न बांध पाना, बटन न लगा पाना, या पेंसिल को सही ढंग से पकड़ने और संतुलन बनाने में दिक्कत होना। मतलब जैसे हमें किसी चीज को उठाना है, ठीक है, मतलब पेंसिल टेबल में रखी उसको हमको उठाना है, ठीक है, तो इसमें हाथ और जो माइंड होता है उसके बीच सही संतुलन न बन पाना, इसमें जो एक्शन से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है वो डिस्पेरेक्सिया है। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो आज की ADHD। इसमें अटेंशन नहीं कर पाता स्टूडेंट, कक्षा में 5 मिनट भी शांत न बैठ पाना, लगातार हिलते डुलते रहना है, दूसरों की बात बीच में ही काट देना। मतलब इसमें अटेंशन नहीं दे पाता स्टूडेंट। इस प्रकार से पीड़ित छात्र एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अत्यधिक चंचल होते हैं और बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसके फुल फॉर्म से ही आपको इसका अंदाजा लग जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, बस ये 8 आपको याद रखना है, और इसमें बस लाइक डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा लाइक मोटा मोटा पता होना चाहिए बस। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2021 दिसंबर और 22। ओके, एक छात्र जिसे पाठ सामग्री को धारा प्रवाह और सटीक रूप से पढ़ने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे किसके अधिगम के अंतर्गत। ठीक है, तो पठन विकार किसमें है, डिसलेक्सिया में। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस इसलिए आपको बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैचिंग के लिए था डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेसिया और डिस्पेरेक्सिया। लिस्ट 1 थी। देखिए, मैथ कैलकुलेशन डिफिकल्टी, राइटिंग डिफिकल्टी, मोटर कोऑर्डिनेटिंग इशू, ओके, स्पीच लैंग्वेज सिंपली। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप डिसकैल्कुलिया देखिए, डिसकैल्कुलिया क्या है, मैथ से रिलेटेड था, तो बी का ए हो जाएगा। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा के माहौल में निरंतर असावधानी, अति सक्रियता और अवेगशीलता किस प्रकार की विशेषता है। तो जैसे हमने ADHD जो हमारा 8th नंबर का था, इसको लास्ट में पढ़ा था, और हमने कहा था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। मतलब इसमें स्टूडेंट अटेंशन नहीं कर पाता, एक साथ बैठकर बहुत देर तक पढ़ नहीं सकता। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ADHD। ठीक है, तो इसमें आपको एक मोटा मोटा याद रखना है कि 8 प्रकार की होती है, इन्हीं 8 से क्वेश्चन आता है, और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया कि UGC कैसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीप नहीं पूछता, बस आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।